अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है आपके? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। माशाल्लाह, ये जो फजर के नमाज का टाइम होता है, इस टाइम पे वाकई इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हमें बहुत सी नेमतें और बहुत सी, जिसे कहते हैं ना, ये ख़जाने मिल रहे होते हैं, अगर हम चाहें तो उसको डिस्कवर करना। तो मैंने अभी फ़जर की नमाज़ अदा की है और अब यकीन कीजिए मैं छत पे आया हूँ और इस वक्त जो प्यारा मौसम हो रहा है ना, मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। क्या ज़बरदस्त किस्म की ठंडी ठंडी हवा चल रही है और इस वक्त छत पे आके, जिसे कहते हैं ना, ये पौधों को देखना, जो छोटा सा एक हमने रूफ टॉप गार्डन बनाया हुआ है, उसमें जो सुकून और मज़ा मिलता है ना, तो वाकई इंसान के दिल से ये निकलती है कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और बिल्कुल ये सच बात है कि ए इंसान, तुम अल्लाह तबारक व तआला की किन किन नेमतों का शुक्र अदा करोगे, तुम सोच भी नहीं सकते कि अल्लाह ने हमें इतनी नेमतें और इतनी, जिसे कहते हैं, आसाइशें अता की हैं कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो और आप यकीन कीजिए, ये इस टाइम पे जो हवा चल रही होती है ना, वो आपकी, ये किसी भी एसी या किसी भी, जिसे कहते हैं ना, जो भी आपका कूलर कह लीजिए, वाटर कूलर कह लीजिए, फ़ैन, इससे 100 गुना बेहतर है, क्योंकि इस हवा में वो सुकून है, वो मज़ा है जो शायद और शायद हमें, जो आर्टिफिशियल कह लीजिए, जो एसी है या कूलर्स है या फ़ैन्स की हवा में, वो मज़ा नहीं मिलता। एनीवेज़ जी, सुबह सुबह वीडियो बनाने का मकसद ये है, आप लोग भी कह रहे होंगे मैं भाई आज बहुत जल्दी आपने बहुत सुबह सुबह वीडियो बना ली। एक तो जी काफ़ी टाइम से आप लोगों से मुलाकात नहीं हुई थी, तो आप सबको मेरा सलाम और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। चूँकि मैंने लास्ट में एक वीडियो बनाई थी और मैंने आप लोगों से कहा था कि बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने, मेरी छोटी सी यूट्यूब फैमिली है और मुझे मेरी यूट्यूब फैमिली ने इतना प्यार दिया, इतना, जिसे कहते हैं, इज़्ज़त अता की कि आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लर्न विद उमर फ़हीम एमबीए जो है वो एटलीस्ट इतना इस मकाम पे आ चुका है कि लोग फ़ोन करते हैं, स्टूडेंट्स कॉल करते हैं, कंसल्टेंसी के लिए पूछते हैं, चीज़ों के लिए पूछते हैं, सीवीज़ के लिए पूछते हैं, जॉब्स के लिए पूछते हैं, सर्टिफिकेशंस के लिए पूछते हैं, इवन डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज़ हो गए, एसईओ के कोर्सेज़ हो गए। मेजॉरिटी लोग एसईओ सीखने के लिए पूछते हैं और आप यकीन कीजिए बहुत सुकून मिलता है जब मैं अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों को, इवन पाकिस्तानी नहीं, इंटरनेशनली भी बात करूँ, मुझे इंडिया से बहुत कॉल्स आती हैं। मेरी एक वीडियो है, वो अगर आप सर्च आउट करो, आपको उसका बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे इंडिया में। इंडिया से मुझे बहुत ट्रैफिक मिलती है उसके ऊपर और मुझे बहुत से बच्चे जो है वो कॉल करके पूछते हैं। इनफैक्ट अभी कल परसों फिर मुझे किसी ने पूछा, अमर भाई हम वो एलिसन से हमने सर्टिफिकेट लेना है, प्रोसीजर बताइए, सारा उन्होंने गाइड किया। फिर उसकी मुझे कॉल आई, उसे सारा कुछ बताया और फिर उसका मुझे कमेंट, अमर भाई जज़ाकल्लाह, मुझे मिल गया। मैं कहा यार बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अल्लाह तबारक व तआला आपको कामयाब करे। देखिए, मैं सिर्फ वो क्या कहता हूँ जी, मैं सिर्फ आपको रास्ता प्रोवाइड करता हूँ, आपको गाइडेंस प्रोवाइड करता हूँ, बाकी सब मेहनत आपकी अपनी होती है। हम जस्ट here टू शो द हम जस्ट here टू इंश्योर कि आपको पाथ जो है वो बिल्कुल सही मिले, आपको डायरेक्शन सही मिले और आप उस पर बिल्कुल सही तरीके से चलो। बाकी मेहनत आप लोगों की होती है। तो वंस अगेन जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यूट्यूब पे इतनी इज़्ज़त दी, इतना प्यार दिया। आज मैं जो भी हूँ, मेरा चैनल जो भी है, ये सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों की ही वजह से है कि आज आप लोगों ने मुझे इस मकाम पे पहुंचाया है कि मैं कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड कर रहा हूँ। और इंशाल्लाह जब तक, क्या कहते हैं जी, अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िंदगी अता की है, जब तक अता करेंगे तब तक मैं कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन करता रहूँगा। अच्छा जी, एक तो मैंने आपसे चूँकि बताया जी कि यह नमाज़ फ़जर के टाइम जो है मौसम बहुत प्यारा होता है। अब यकीन कीजिए इंसान को दिल से सुकून मिलता है। अभी वीडियो बनाने का मकसद ये है जी कि आप जानते हैं, कल मैंने एक वीडियो बनाई थी और मैंने आप लोगों को रिक्वेस्ट की थी कि यार प्लीज़ कोरोना वायरस कोविड-19 को सीरियस लेना शुरू कर दीजिए, क्योंकि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं। और जिस हिसाब से नंबर ऑफ़ पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, जिस हिसाब से मैं कह रहा हूँ जी कि आपकी नंबर ऑफ़ डेथ्स बढ़ रही हैं, और अगर मैं स्पेसिफ़िकली पिछले 24 घंटों की बात करूँ, जो कल 24 घंटे गुज़रे हैं, तो उसमें रिज़ल्ट्स जो है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक आए हैं। ख़तरनाक इन द सेंस आए हैं जी कि 5000 के करीब आपका बंदा रिपोर्ट हुआ है कोविड-19 के एज़ एन पॉजिटिव पेशेंट्स के तौर पे, और आपके 136 लोग जो हैं वो इस दुनिया फ़नी से रुखसत हो गए हैं, या कह लीजिए कि वो शहीद हो चुके हैं। तो 136 लोगों की डेथ्स वाली न्यूज़ आज, यानी कल तक की डेट में कभी भी नहीं आई थी कि पिछले 24 घंटों में लोगों की डेथ हो रही थी, 100 हो रही थी। परसों मैंने वीडियो बनाई, उसमें 111 लोग मर गए 24 घंटों में। फिर मैंने कल एक वीडियो बनाई जिसमें, खैर कल तो 136 मर गए थे, उससे प्रीवियसली मैंने वीडियो बनाई, उसमें 118 लोग मर गए थे और उससे पहले 111 लोग मर चुके थे और उससे पहले 97 एंड 100 डेथ्स हो रही थी। बट अगेन आई ऑलवेज से जी, एक इंसान की जान भी बहुत कीमती है, तो 136 तो बहुत ज़्यादा बड़ी फिगर है। तो इसलिए मेरी आज ये आप लोगों से वीडियो बनाने का मकसद है कि मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, खुदारा आप प्लीज़ कोरोना वायरस कोविड-19 को सीरियस ले लीजिए। ये बहुत ख़तरे वाली चीज़ है, बहुत ख़तरनाक वबा है और ये, जिसे कहते हैं जी, सांस के ज़रिए
जो है आप तक ट्रांसफ़र होती है, आप उसमें जिसे कहते हैं उसका शिकार होते हैं और आप 14 डेज़ के अंदर आपकी डेथ हो जाती है। पाकिस्तान में कोई वैक्सीनेशन वगैरह अभी तक नहीं है, इनफैक्ट पूरी दुनिया में भी इसकी कोई वैक्सीनेशन वगैरह नहीं है। कुछ मेडिसिन वगैरह आई हैं, लेकिन वो भी क्लिनिकल जिसे कहते हैं ट्रायल्स के ऊपर है। अगर वो उनके ट्रायल्स वगैरह के रिज़ल्ट्स अच्छे आ गए तो फिर वो जो है उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। बट सेफ्टी इसी में होती है जी कि प्रिकॉशन इज़ बेटर दैन आपका जो है ना मेडिसन। आप अगर प्रिकॉशन ले लेते हो, मेडिसन से बेहतर है अगर आप प्रिकॉशन को ले हो, ठीक है। और इसकी प्रिकॉशन क्या है जी कि आप जो है अपना 3 to 6 फीट, वैसे यूएसए अपना डब्ल्यू कहती है कि आप 3 फीट की डिस्टेंस बना के रखें, लेकिन मेरी अगर आप पर्सनल मेरी राय लें तो भाई जिस किस्म के हमारे हालात हैं, जिस किस्म के हम लोग जब कहीं बाहर जाते हैं ना, तो हमें मुझे लगता है 3 फीट नहीं यार, हमें एटलीस्ट 6 फीट का डिस्टेंस बनाना चाहिए। 6 फीट आई थिंक ये एक इनफ है कि अगर आप एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से बात करें तो 6 फीट का अगर वो डिस्टेंस बना के रखता है तो वो उसकी सेफ्टी के लिए भी है। हम हमेशा बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई आपकी सेफ्टी, कि आपने ख़ुद जिसे कहते हैं तंदुरुस्त रहना है, सेहतमंद रहना है। और आप अगर ये अपना वायरस अपने तक नहीं मुंतकिल करते तो फिर ये आगे भी लोगों को मुंतकिल नहीं होगा। तो अगर आप 3 to 6 फीट का डिस्टेंस बना के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग हम जिसे कहते हैं, अगर आप लोगों से कुछ टाइम के लिए अगर आप लोगों से मत मिलें, कुछ टाइम के बाद मिल लीजिए तो ये बेहतर है। दूसरा, अगर आप जिसे कहते हैं पूरा अपना फेस कवर कर लीजिए, आप कोई मास्क वगैरह ले लीजिए। मास्क नहीं तो आप कोई जिसे कहते हैं जी कोई कपड़ा वगैरह बांध लीजिए, बट मेक श्योर कर लीजिए आपका मास्क कवर। और अगर आप हाथों में ग्लव्स वगैरह पहन लेते हैं तो ये बहुत ज़्यादा एक सेफ्टी मेजर भी है और ये ख़ुद आप लोगों को जिसे कहते हैं फ़ायदा पहुँचाएगा। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि खुदा न खास्ता आप किसी एक ऐसे इंसान से मिल रहे हैं और आपको नहीं पता कि वो जो है वो कोरोना वायरस का पेशेंट है कि नहीं है। और अल्लाह ना करे कि अगर वो पेशेंट है और वो छींकता है या खांसता है तो उसके वो जो छींकने खांसने जो ज़र्रात बनते हैं ना, वो हवा में ट्रांसमिट होंगे। और हवा से वो खुदा ना खास्ता अगर आपकी बॉडी में ट्रांसमिट हो गए तो आप जो है वो कुछ टाइम के बाद आपके अंदर भी कोरोना वायरस कोविड-19 के सिम्पटम्स आना शुरू हो जाएंगे। और फिर आपसे मज़ीद, चूँकि अब हम एज एन फैमिली बेस सिस्टम हमारा है पाकिस्तान का, तो हम अपनी फैमिली से जुड़े हैं, अपने बीवी बच्चों से जुड़े हैं, अपने पेरेंट्स से जुड़े हैं, दादा दादी हो गए, नाना नानियों से जुड़े हैं, ठीक है। तो वो उनको भी आगे ट्रांसपोर्ट होता जाएगा, तो वो आपसे मज़ीद कितने लोग जिसे कहते हैं मज़ीद ख़तरे में आ जाएंगे वो आप बेहतर जानते हैं। और जब हम कहते हैं जी जब हमारे प्यारे अगर तकलीफ़ में हो तो हम उनको तकलीफ़ में नहीं देख सकते। इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि खुदारा कोशिश कीजिए। कोशिश सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपना बाहर मत निकलिए। अगर इन केस आपने निकलना है, अगर बहुत इमरजेंसी है, जैसे अगर आपकी जॉब है, आपका बिज़नेस है, तो प्लीज़ ये जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं इनको यूटिलाइज़ करके निकलिए। ग्लव्स पहन के निकलिए, मास्क पहन के निकलिए और अपना जिसे कहते हैं जी लोगों से जिसे कहते हैं गले मत मिलिए, हाथ मत मिलाइए। कुछ टाइम के लिए गले और हाथ मत मिलिए, बाद में बेशक जाके आप मिल लीजिएगा, इसमें कोई शक नहीं है। आप बाद में हालात ठीक हो जाएंगे, फिर आप जाके लोगों से मिल लें। आप उन्हें बता देंगे यार मैं इस वजह से नहीं मिल रहा, अपनी बेहतरी के लिए भी और आपकी बेहतरी के लिए। देखें, एज़ बीइंग अ कौम, एज़ बीइंग अ मुस्लिम, एज़ बीइंग अ पाकिस्तानी, हम सबका फ़र्ज़ है कि हम अपने मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जाएँ। लेकिन अगर हम यूँ ही एग्जिस्टिंग हालात में रहे और हम कोरोना वायरस को सीरियस ना लिया हम लोगों ने, तो हम मज़ीद नुकसान कर बैठेंगे। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, खुदारा इसको सीरियस लेना शुरू कर दीजिए। कोरोना वायरस कोविड-19 बहुत ख़तरनाक वबा है और ये बहुत इसके नुकसानात हैं और इसके जानलेवा नुकसानात हैं। तो मैं नहीं चाहता कि किसी की भी जान जाए, कोई भी इंसान इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो और सब लोग अपनी फैमिली के साथ मिलजुल कर। उसका तरीका ये है कि प्रिकॉशनरी मेजर्स लेना शुरू कर दीजिए और ये समझ लीजिए कि आने वाला टाइम फ्रेम जो है उसमें हमें कोरोना में ही कोरोना जैसे हालात में ही ज़िंदगी गुजारनी है। बिज़नेस भी यहीं पे करना है, जॉब्स भी यहीं पे करनी है, अर्निंग भी यहीं पे करनी है। तो खुदारा प्रिकॉशनरी मेजर्स लेके कीजिए। और वंस अगेन जी आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मेरी अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अल्लाह तबारक व तआला फजर की नमाज़ का टाइम है, सुबह का टाइम है, अल्लाह तबारक व तआला जो है हम मुसलमानों पे, हम पाकिस्तानियों पे जो ये अज़ाब आ गया है कोरोना वायरस कोविड-19 का, अल्लाह तबारक व तआला इसको हम पे से उठा लिया जाए। और जिसे कहते हैं जी कि हम सारे मुसलमान जो किसी भी परेशानी में मुब्तला है, जो भी किसी मसले मसाइल में मुब्तला है, वो सब जो है अल्लाह पाक उनके मसले मसाइल आज़माइश हल फरमा दी जाए। खुदारा कोरोना वायरस कोविड-19 जैसी वबा हम पे से उठा लीजिए और हम लोग इस्लाम की तरफ चल पड़ें, अल्लाह के नबी के बताए हुए तौर तरीक़ों की तरफ चल पड़ें और हम लोग दीन इस्लाम को अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर लें और प्रॉपर तरीके से दीन के रास्ते पर चलें, सिरातुल मुस्तकीम पर चलें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इतना प्यार देने के लिए बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।